हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड मधुलिका। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी पीछे लिखा हुआ है फोनिक्स। क्या होता है फोनिक्स, हम यही बात करने वाले हैं। स्कूल में बहुत ज़्यादा जब आप एडमिशन करा रहे होंगे बच्चे का, हम फोनिक्स के थ्रू पढ़ाते हैं बच्चों को, हम उनको इसके थ्रू बताते हैं कैसे पढ़ना है। तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है फोनिक्स आना बच्चों की पढ़ाई के टाइम पे। जब उन्हें पढ़ना सीखना होता है तो फोनिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है उस केस में। लेकिन ये फोनिक्स है क्या, आज यही बात करेंगे कि फोनिक्स हम लोगों के टाइम पे तो नहीं थी, ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं था हम लोगों के टाइम पे। बट फोनिक्स जो होती है एक तरह की साउंड होती है, ठीक है। जैसे अब मैं बात करती हूँ, जैसे सारेगामा पा है, तो सुर का जो बेस होता है वो सारेगामा पा है। जब तक आपको पता नहीं होगा सा है, ये रे है, ये गा है, तब तक आप वो चीज़ नहीं बजा पाएंगे। उसकी एक साउंड है, उस साउंड से आप मैच करते हैं। तो ऐसे ही जो लेटर्स होते हैं, कुछ भी लिखा है, कैट, पैट, रैट, मैट, डॉग, हॉग, कुछ भी लिखा है, तो वो पढ़ने के लिए हमें उसकी साउंड पता होनी चाहिए कि वो लेटर जो स्टार्ट हो रहा है उसकी साउंड क्या है। हर एक लेटर की अपनी एक साउंड होती है। अगर हमें नहीं पता होगा तो हमारे सामने कोई भी लेटर हम लिख देंगे, सपोज बी लिखा है, कोई भी लेटर लिखा होगा, लेकिन हमें जब तक उसकी फोनिक साउंड नहीं पता होगी, हमारे लिए वो बिल्कुल अननोन लेटर हो जाएगा, अल्फाबेट हो जाएगा। हमने तो पढ़ा है बी, ए बी सी डी, हमने तो यही पढ़ा है। तो जब हमारे पास सपोज एक बैट लिख दिया, तो उसको जो पढ़ना होगा, तो पढ़ने को कौन सी चीज इजी बनाएगी, वो साउंड कि इस लेटर की क्या साउंड है। ठीक है, सी है, इस लेटर की क्या साउंड है। हर एक लेटर की एक साउंड है, तो वो जो इजी बनाएगी पढ़ना, वो बनाएगी फोनिक साउंड। इसके लिए बच्चों को फोनिक साउंड पढ़ाई जाती है, सो दैट पढ़ना उनके लिए इजी हो जाए, वो पढ़ सकें इजीली चीज़ों को। एक बार उनको समझ में आ गया ना, ये बा है, ये का है, आई बताऊंगी। तो पढ़ने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो फोनिक साउंड होता है। एक्सेप्शनल्स हर जगह होते हैं, कहीं कहीं पे वो साउंड नहीं आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा तरीके से जो आती है, मैक्सिमम जो यूज़ होती है वो फोनिक साउंड के थ्रू ही हम पढ़ते हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे, या मैं सोचती हूँ कि हम देख लेते हैं कि फोनिक साउंड कौन कौन सी अल्फ़ाबेट की कौन कौन सी होती है, उसको भी देख लेते हैं, इसमें हम कवर कर लेते हैं। तो फोनिक साउंड से आप समझ गए फोनिक साउंड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है बच्चों के लिए। और अब वो फोनिक साउंड कौन कौन सी होती है अल्फ़ाबेट्स की, वो देख लेते हैं। तो ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, हमने बहुत बार सुना है ए बी सी डी ई एफ जी, लेकिन जब हम इनको किसी वर्ड में यूज़ करते हैं तो वो कैसे बोला जाता है, इनकी साउंड एक्चुअल में क्या होती है। जब हम कोई भी रीडिंग करेंगे तो उसकी साउंड कैसे निकल के आएगी, तो वो हिंदी में साउंड्स गिवन है। अब ए फॉर एप्पल नहीं पढ़ाया जाता है, अब पढ़ाया जाता है, ये ए है तो ए ए ए ए ए एप्पल। बी से साउंड आएगी ब, ब की साउंड आती है, बॉल, बैट, ब। तो ब ब बॉल। सी की साउंड क्या होती है, कैट, तो कैन। क की साउंड होती है ड, डी ड, डॉग, डेन। ई की साउंड क्या होती है, ए, एग, ए ए एग। ये ए था, ये ए है, एग। एफ फ, फैन, फन। जी ग, जी का साउंड क्या हुई, ग, गन, गोट, गम। एच की साउंड क्या होती है, ह, ह, हट, हेन। आई की ई, इन, इंक, तो ई। जे की ज, जग। के की क, क
का काइट, L की ला, लाइट, ला, M की म, मग, N की न, नेट, न, ओ, ओ इसकी साउंड रहेगी। P को हम कैसे बुलाते हैं? प, बहुत छोटा सा है, पेन, पिन, तो प, उसकी साउंड क्या निकल के आई है? प। अब इसके आगे देखते हैं। अब आते हैं Q, Q की साउंड क्या होती है? क्वा, क्वीन, क्वेल, क्वा। आर, रा, इसकी साउंड होती है र, रैट, रन। एस की साउंड होती है सा, सन। टी की साउंड होती है ट, टिन। यू, अ, अगली, अप, अ, यू, अ, अप। वी की साउंड होती है व, वैन, विम। डब्ल्यू की होती है वॉ, वॉच, वन। एक्स की साउंड होती है एक्स, एक्समस ट्री। वाई की होती है य, याक, यन। जेड की होती है ज, जेन, जेब्रा। तो ये सारी साउंड्स होती हैं। अगर हमें ये साउंड्स पता होंगी तो हम वो वर्ड को आराम से बोल पाएंगे, अदरवाइज हम प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए फोनिक साउंड्स की ज़रूरत होती है सिखाने की। पढ़ाना है, अगर पढ़ना है तो सबसे पहले हमें फोनिक आना चाहिए, तो हम बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए उसको पढ़ना। ऐसा नहीं है पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन पढ़ना ईजी हो जाएगा, जल्दी से समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसकी ये साउंड होती है और ये इसका अल्फ़ाबेट का या वर्ड का ये प्रोनाउंसिएशन होगा। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही हो। अगर यूज़फुल रही है तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आपको लगता है जो नीडी है, जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनको प्लीज़ फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा, मुझे उन तक पहुँचाइएगा जो मैं हर बार बोलती हूँ। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। अगर कोई डाउट हो या कुछ भी आप बताना चाहते हो तो प्लीज़ फील फ्री, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। आप मुझसे पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं जो आप चाहें इससे रिलेटेड। सो मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए डू टेक केयर एंड थैंक यू वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय।